गतिज आणविक सिद्धांत तथा अवस्था परिवर्तन यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी, और इसमें ये चेंजिंग स्टेटस। तो इसमें जो होता है हम अच्छे जानते हैं, पदार्थ जो होते हैं सारे हमारे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। ये सारे पदार्थ जो होते हैं सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, ये जिन्हें हम क्या कहते हैं, अणु कहेंगे। यानी इन्हीं को हम अणु कहते हैं। जो सूक्ष्म कण होते हैं जिसको दिखाई नहीं देता है, कह सकते हैं कंबाइंड करके बने हुए हैं, इन्हीं को हम अणु कहते हैं। अणुओं में ये होता है आपस में आकर्षण बल होता है इनमें, यानी कह सकते हैं आपस में अट्रैक्शन, यानी कि काफ़ी तेज़ी से बंधे होते हैं, आकर्षण बल होता है। मतलब जो अणु जो आपस में सब पास पास में होते हैं, तो इन दोनों में बीच में आपस में खिंचाव होता है। खिंचाव होने का मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। ये दोनों आपस में इतने टाइटली बाउंड होते हैं, तो ये दोनों में अणु जो होते हैं आकर्षण बल यानी एक दूसरे खिंचाव करते हैं। तो ये जो आकर्षण बल होता है इन्हीं को हम अंतराणु बल कहते हैं। अंतराणु बल कहा जाता है। और इनके बीच में जो गैप होता है थोड़ा बहुत भी, किसी में ठोस द्रव गैस में सब में होगा, कुछ ना कुछ मात्रा में ठोस में भी होता है, तो ये जो होगा इनमें अंतराणु का स्थान कहा जाता है। बल होगा और ये स्थान कहेंगे, यानी स्पेस होता है, मॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है उनके बीच के अणुओं के बीच में। तो जब इनमें किसी अणुओं को जब गर्म किया जाता है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे है, तो ये इनमें जब गर्म किया जाएगा तो इनमें जाहिर सी बात है एनर्जी, यानी कि दोनों के बॉन्ड तो बने हुए हैं, लेकिन जो एनर्जी मिलती है इनको, ये टाइटली जो बॉन्ड बने होते हैं, तो ये इनमें मूवमेंट ज़्यादा होने लगता है, यानी कि एनर्जी ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है इसमें ऊपर नीचे करें। जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन ना करें कुछ देर बाद क्या होता है, तो थोड़ी अवस्था में सुस्ती आ जाती है, या काफ़ी देर बार करने के बाद सुस्ती आ जाती है। जब भोजन मात्रा लेते हैं तो हमें जब एनर्जी मिलती है, किसी कोई एनर्जी ड्रिंक ली जाती है किसी माध्यम से भी, तो ये हमारी बॉडीज क्या होती है, पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है। इसी तरह से जब इसको अलग से हम बाहर से कोई एनर्जी इसको देंगे हम, तो ये मॉलिक्यूल जो होंगे आपस में अट्रैक्शन जो होता है, इनमें जो होता है मूवमेंट कम होता है ठोसों में। लेकिन इसमें क्या होता है, कोई भी पदार्थ होगा ठोस द्रव है, तो इनमें मूवमेंट ज़्यादा होने लगता है। तो जब मूवमेंट ज़्यादा होने लगेगा तो इनकी गतिज ऊर्जा जो होती है, अणुओं का वेग जो जिस वेग से ये मूवमेंट कर रहे हैं, जिस वेग से ये गति कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, इसमें चेंजिंग आ जाएगी, इनकी गति जो होती है अधिक हो जाएगी। गति जो होगी इनकी अधिक हो जाएगी, इनकी बढ़ जाएगी, जिससे इनके अणु क्या होते हैं, एक समय इतना ज़्यादा बढ़ जाता है गति कि जो आपस में जो अट्रैक्शन होता है इन दोनों के बीच में, आकर्षण बल होता है, ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। ये कह सकते हैं बहुत माइन्यूटली हो जाता है। ये कह सकेंगे इनमें अधिक, इसमें अट्रैक्ट जो आकर्षण बल होता है इसमें विजय प्राप्त कर लेंगे, या इनसे अधिक हो जाएंगे, यानी कि इनको नगण्य मान, इतना अट्रैक्शन बल जो होगा काफ़ी नगण्य मान सकते हैं, इन्हें कम हो जाएगा। तो ये अपनी क्षेत्र को छोड़ के दूसरी ओर निकल जाते हैं, यानी पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल जो होता है घूम के, मतलब कह सकते हैं यहाँ आ सकते हैं, काफ़ी दूर दूर हो जाएंगे। जो आपस में सटे हुए हैं, तो ये गैप करके क्या होता है, मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर हो जाएंगे, इनके बीच में स्थान ज़्यादा हो जाएगा। अधिक स्थान होने के बाद क्या होता है, आकर्षण बल कम हो गया अंतराल से। तो जब आकर्षण बल कम हो गया तो ये और तो पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे, काफ़ी दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से इनमें गतिशीलता अधिक हो जाती है। तो जब अधिक वेग बढ़ जाएगा तो ये अंतराणु कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये आकर्षण बल कम होने के कारण ठोस पदार्थ जो होते हैं पिघल के द्रव में चले जाते हैं। ठोस जो होते हैं ये होते हैं द्रव में चले जाते हैं, या द्रव पदार्थ जो होते हैं ये क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर गैस नेचर में चले जाते हैं। तो इनमें बदलाव आ जाता है, यानी कि इस कंडीशन, क्योंकि ये ठोस पदार्थ जो होते हैं ये द्रव वाले नेचर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, या द्रव जो होता है वो गैस के नेचर को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि जो क्वालिटीज़ होती हैं इनके मॉलिक्यूल की, ये इनसे गैस की क्वालिटीज मिलने लगती है, इसलिए इसमें चेंज होकर गैस बन जाते हैं। और ये ठोस में जो क्वालिटी होती है, इनका जो मॉलिक्यूलर स्टेज होता है, यानी जो इनके करेक्टर होते हैं, एक्टिविटी जो होती है, ये द्रव के मॉलिक्यूलर से होते हैं, इनसे मैच करने लगते हैं, यानी जो एनर्जी जो नेचर होता है सारी द्रव की क्वालिटी को दिखाने लगते हैं, इसलिए ठोस से क्या करते हैं, द्रव में चेंज हो जाते हैं। तो ये जो होते हैं आपस में अवस्था बदल जाती है, इसी को भौतिक अवस्था परिवर्तन कहा जाता है। यानी जो चेंजिंग होगी इनको भौतिक अवस्था परिवर्तन, यानी फिजिकल चेंज होगा, इनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगा, यानी इसका रूप जो होता है बदल जाएगा, कह सकते हो उस तरह से होगा, नेचर उसका बदल जाएगा, कंडीशन उसमें चेंज हो जाता है। तो ये पदार्थ जो होता है, इसी तरह से जो गलन होता है यानी मेल्टिंग जो होती है हमारे, कह सकते हैं ठोस में अणु अधिक अंतराकर्षण बल होता है, यानी ठोस और जो होते हैं इनमें अंतराकर्षण बल जो होता है
सबसे अधिक पाया जाता है, यानी कि अणुओं जो कह सकते हैं द्रव गैस में की अपेक्षा काफ़ी अधिक होता है, यानी कि इन्हीं में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा होने के कारण इनका आकार जो होता है, आकार स्थान निश्चित होता है। इनके अणु जो होते हैं मॉलिक्यूल, यानी कि ये मूवमेंट में नहीं पाया जाता है। जैसे मॉलिक्यूल जो होते हैं ये अपने स्थान पे ही कंपन करते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, दाएं बाएं, इस तरह से, जैसे इस तरह से वाइब्रेशन होता है इस तरह से मूव करते हैं, इधर उधर नहीं जा सकते। तो जब ठोस को गर्म किया जाता है तो इनके अणुओं में जो ऊर्जा होगी, इनके अणु को जो होती है ऊर्जा की मात्रा एक्सेप्ट मतलब ज़्यादा हो जाती है, एक्सेज हो जाती है। जब ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी तो इनका वेग जो होगा अधिक हो जाएगा, गतिशीलता भी इनकी बढ़ जाएगी। वेग बढ़ जाने के कारण इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मूवमेंट करने लगते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये इनके अंदर मूवमेंट हो जाता है, जिसके कारण इनमें क्या होता है चेंजिंग आ जाती है। इनकी कंडीशन जो होती है इनके अणुओं के बीच बढ़ जाती है, तो अंतराणु बल भी मान इनके बीच जो अब इनके अणुओं के बीच जो मान होगा, अंतराणु इनके स्पेस जो होगा ये अधिक हो जाएगा और बल का मान इनमें कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो ऐसे समय में आकर्षण बल भी कम हो जाएगा, और जब आकर्षण बल कम हो जाएगा तो इन दोनों में अट्रैक्शन काफ़ी कम हो जाएगा, और कम होने के कारण ये आपस में इनकी कंपन गति अधिक हो जाएगी। कंपन गति जो होगी कह सकते हैं ये स्थानांतरित गति में बदल जाती है। स्थानांतरित मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट में हो सकती है आसानी से, स्थानांतरित गति मात्रा अधिक हो जाती है। तो ये इसके कारण जब बदल जाती है तो इस समय ठोस पदार्थ द्रव में बदलने लगता है, यानी जो ठोस पदार्थ है ठोस से ये द्रव की कंडीशन में चेंज होने लगते हैं, द्रव अवस्था में आने लगती है। तो इस क्रिया को गलन कहते हैं। इसी क्रिया जो द्रव में चेंज होती है इसी प्रोसेस को गलन कहा जाता है या द्रवण कहते हैं, यानी द्रवित हो रहा है के हिसाब से द्रव में बदल रहा है तो इसको गलन या द्रवण, गलने माने गल रही है या द्रवण कह रहे हैं। तो इस कंडीशन में चेंज हो जाती है। जैसे इसमें इस सेक्शन में दिखाया गया है, ये जैसे कि मान लो जो ठोस पदार्थ है तो ये जब इसको एनर्जी मिलती जाती है तो इस लेवल से इनको बढ़ते हुए धीरे जैसे एनर्जी की मात्रा बढ़ती जाती है तो ये पदार्थ जो होता है ठोस अवस्था से इसका टेम्परेचर अधिक होने लगता है। अधिक होने के यानी कि तो ये इतना मतलब यहाँ से लेकर इतना टेम्परेचर दिया जाता है, धीरे धीरे करते हुए इंक्रीज करते हुए इस स्टेप पर पहुँच जाता है जहाँ पे ये स्टेज जो तब होती है ठोस अवस्था से ये क्या करते हैं द्रव अवस्था में चेंज हो जाते हैं। यानी कि इतना एक निश्चित ताप होता है, चूँकि द्रव भी एक निश्चित ताप होगा कि अधिक ताप दिया जाएगा तो ये गैस में बन जाएगा। तो यहाँ पे एक निश्चित ताप होता है जिस पे ये द्रव की कंडीशन को प्राप्त कर लेता है, तो ये मटेरियल हमारा द्रव में चेंज हो जाता है। तो ये यहाँ पे और एक स्थिर ताप होगा क्योंकि इससे अधिक होने पे गैस बनेगा। तो ये जिस पे होता है ताप यानी कि जिस पे द्रव बनता है इसी को गलनांक ताप कहते हैं। इसी तरह से द्रव अवस्था में जो होता है इनको जो इतनी एनर्जी दी जाएगी तो धीरे धीरे क्या होता है एक ताप ऐसा होगा जिसमें ये क्वथन यानी कि इसमें उबलने लगेंगे, क्वथनांक होगा और यहाँ पे ये वेपराइज हो जाते हैं, यानी एक टेम्परेचर ऐसा होगा जो यहाँ पे भी स्थिर होगा। तो ये इनका वाष्पन प्रेस्टेज जो होगा वाष्पन क्रिया होने लगती है कह सकते हैं। तो ये क्वथनांक होता है इनका टेम्परेचर, इस तरह से इसमें एनर्जी दी जाती है। यानी कि जैसे जैसे एनर्जी इसमें बढ़ेगी एनर्जी दी जाएगी इस तरह से इनका टेम्परेचर जो होगा आगे की ओर चेंज हो जाता है। तो इसी तरह से जिस पे द्रवित होते हैं या गलन होते हैं जिसे गलनांक कहा जाता है, यानी प्रोसेस को गलन कहा तो गलनांक कहा जाएगा। यानी वह निश्चित ताप होता है जिसपे किसी ठोस को गर्म करने पे वह ठोस अवस्था से द्रव में बदल जाता है, तो ये गलनांक कहलाता है। यानी गलनांक क्या है, वह निश्चित एवं स्थिर ताप, स्थिर होगा क्योंकि अधिक ताप देने पे फिर नेचर इसका बदल जाएगा वेपराइज वाला, यानी कि कह सकते हैं गैस फॉर्म में आ जाएगा। निश्चित एवं स्थिर ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ को गरम किया जाता है तो वह ठोस से द्रव अवस्था में
बदल जाता है। गलनांक कहलाता है। तो वो टेम्परेचर जो होगा, और इसमें टेम्परेचर में जो होगा, इसमें जो होगी अणुओं की दूरी करने पे इसमें जो होगा अणुओं की दूरी तो बढ़ जाती है और गति जो है इसमें मैक्सिमम हो जाती है, यानी बढ़ने लगती है। लेकिन एक निश्चित ताप होगा, स्थिर ताप होगा। स्थिर ताप इसलिए होगा क्योंकि उसमें अगर स्थिर ताप बढ़ा दिया जाएगा तो वो नेचर उसका चेंज होगा। तो ये इस तरह से बदलाव दूसरे रूप में यानी वेपराइज में हो जाएगा, तो उसका दूसरा कहा जाता है। तो ये होता है यानी गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर अवस्था में जो परिवर्तन होगा मॉलिक्यूल्स में। तो इनमें मेन चीज़ होती है कि मॉलिक्यूल्स में तो एनर्जी के माध्यम से ही बदलाव होता है, बट एनर्जी जब ज़्यादा होगी तो इन्हीं के आधार पर इनमें नेचर चेंज होगा। तो अपने दूसरे मॉलिक्यूल के अणुओं के क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, जिससे उनका नेचर चेंज हो जाएगा, यानी कि अपनी अवस्था भी उसमें परिवर्तन ही नहीं। जब नेचर उसका मॉलिक्यूल का दूसरा रूप में रहेगा तो वो फिर अपने दूसरे रूप में ही, यानी जिस रूप के मॉलिक्यूल के बराबर इक्विवेलेंट होगा उसी रूप में वो चेंज हो जाएगा, उसी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा वस्तु।